हेलो फ्रेंड्स। 2025 में अगर आपने निफ्टी स्टॉक्स और जितनी भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, मैं बताना चाहता हूँ कि जो निफ्टी और स्टॉक्स हैं या फिर सेंसेक्स और बीएससी के स्टॉक्स हैं, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर है 2025 के अंदर, किसके अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी आई और कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए। देखिए, 2025 वैसे तो मिला जुला साल रहा। बाजार में गिरावट भी आई और अप्रैल के बाद तेज़ी भी आई और अभी भी बाजार स्टेबल है। अगर आप देखेंगे, दिसंबर एंड आ चुका है, लगभग 24-25 तारीख आ चुकी है और इसके बाद अब नए साल पे ही आपकी शुरुआत होगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि फिर भी जो एक सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस रही है, वो जो डेटा है वो बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दिया है। ओवरऑल 119% का रिटर्न आया ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, अगर आप समझे। इसके बाद हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी में भी अच्छा स्टॉक्स हैं जिन्होंने मूवमेंट किया। कॉमर्शियल सर्विस एंड सप्लाईज में भी अच्छा आया। टेलीकॉम इंडस्ट्री भी अच्छा मूव करी। मेटल ने 30% का मूवमेंट दिया और बैंकिंग एंड फाइनेंस ने भी 27-28% का मूवमेंट दिया है। ऑटोमोबाइल ने भी 27% का दिया है। ऑयल एंड गैस भी 20% दे गया। इसके अलावा जो सेक्टर्स हैं जिनसे आपको उम्मीदें थी 2024 में, जिनमें 2025 में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आया या बहुत कम मूवमेंट रहा, एफएमसीजी सेक्टर एकदम डाउन रहा है। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, टेक्सटाइल, केमिकल, फर्टिलाइज़र फिर भी 15-16% अच्छा रिटर्न दे गया। और सीमेंट सेक्टर ने तो बिल्कुल ही लुटिया डुबो दी लोगों की और 4% का रिटर्न दिया है। फार्मास्यूटिकल देयर इज़ नो रेंज। और बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें आपको उम्मीद थी लेकिन उन्होंने आपको निराश किया। ठीक है, अगर आप सोच सकें वो हैं नेगेटिव सेक्टर्स हैं, जैसे आपका अगर हम बात करें कि होटल इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है। हार्डवेयर ने अच्छे रिटर्न दिए लेकिन आपका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो रिटर्न नहीं दे पाई। उसी तरीके से होटल इंडस्ट्री का भी मैं आपको बता रहा हूँ कि रिटर्न्स नहीं आए, नेगेटिव रिटर्न्स आए। और अगर बात की जाए फूड बेवरेज, मैंने बता ही दिया। रियल्टी सेक्टर में भी मिला जुला असर, साल में 7% रिटर्न ही है, तो रियल्टी सेक्टर से भी आपको उम्मीद नहीं है। पिछले 3 साल में अगर हम देखें कि जो सेक्टर हैं उसमें कौन से सेक्टर ऐसे रहे जो ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स दे पाए, जिसमें मीडिया ने 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया। इस साल मीडिया 2025 में अच्छा रिटर्न नहीं दे पाया, लेकिन 2024 और 23 की बात करें, जैसे मैंने बोला, जिन सेक्टरों से आपको उम्मीद थी वो सेक्टर 2025 में नहीं चले। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर लगातार 3 सालों से अच्छे रिटर्न देता हुआ आ रहा है और कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स भी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। फर्टिलाइज़र इस साल बहुत ही कम रिटर्न दिए, 15% के आसपास, लेकिन पिछले 2 साल में बहुत अच्छे रिटर्न्स थे उनके। बाकी रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन, ये सब थोड़ा रिटर्न्स देने वाले सेक्टर थे लास्ट 2 साल से, जो इस साल दबाव में रहे और रिटर्न्स नहीं आए। तो इसी तरीके से बात करते हैं कि अगर आप 2025 में ये सोच के बैठे थे कि बाज़ार अच्छा मूव लेगा और हमें जो है बेनिफिट्स हो गए, हमारी पोर्टफोलियो ग्रो करेंगे, तो उस तरीके का ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला। और अगर मैं इंडाइसिस की भी बात करूं, और जो इंडाइसिस हैं, जो बेंचमार्क्स हैं हमारे, उन बेंचमार्क्स में भी निफ्टी 200 का रिटर्न जो है पिछले साल में अगर हम देखें तो लगभग 30% का रहा है। इट्स अ गुड रिटर्न्स अगर इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो। निफ्टी पीएसयू बैंक्स में भी आप ये समझ लीजिए लगभग 25% का रिटर्न रहा है। ऑटो सेक्टर का जो निफ्टी है, निफ्टी ऑटो, उसने 23% का रिटर्न दिया है। निफ्टी ईवी सेक्टर थोड़ा अलग सेगमेंट हो गया ऑटो के अंदर, उसने भी 23% का रिटर्न दिया है। इसके अलावा जो है निफ्टी का मेटल है वो भी 20% रिटर्न दे चुका है इस साल में। और निफ्टी का डिफेंस सेक्टर, जिससे आपको ज़्यादा उम्मीदें थी, वो भी लगभग 18% रिटर्न दिया है, जो कि मैं मानूंगा बहुत अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो निफ्टी के प्राइवेट बैंक्स का रिटर्न है वो भी कम रहा। पीएसयूज़ का अच्छा था, तो प्राइवेट सेक्टर्स से उम्मीद थी इस साल बैंकिंग में, लेकिन वो नहीं है। जो भी रिटर्न आया बैंकिंग में वो उसी से आया। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर ने भी कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया है। तो
ये ओवरऑल असर है आपका जो सेक्टरों में नज़र आ रहा है। और हमें उम्मीद थी कि पिछले 3 साल में जो अच्छा ग्रो कर रहे थे सेक्टर्स, सॉरी इंडाइसेस, वो उसमें निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसई और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे और उनके जो आईपीओस थे उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए थे। तो अभी इस साल भी थोड़ा सा मिला जुला असर उसका देखने को आपको मिला है। तो सेक्टर और इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि शिपिंग इंडस्ट्री जो है उसने थोड़ा सा कमाल किया है। और इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस में अदर फाइनेंशियल सर्विस ने थोड़ा अच्छा मूवमेंट किया है। इंडस्ट्री में देखें, जहाँ इंडस्ट्री और सेक्टर में डिफरेंस ये है कि इंडस्ट्री में एक पर्टिकुलर एसेट्स को लेके भी इंडस्ट्री बन जाती है। जैसे कॉपर इंडस्ट्री है, तो कॉपर ने 62% रिटर्न्स दिए हैं पिछले साल में, अच्छा मूवमेंट है। कोल और माइनिंग ने अच्छा मूवमेंट किया है। और इसके अलावा बोलूँगा कि आईटी नेटवर्क, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हार्डवेयर में अच्छा मूवमेंट हुआ है, हार्डवेयर का यूज़ ज़्यादा हुआ है इस साल में, तो उसका जो रिटर्न्स है बहुत अच्छे रहे हैं। और हार्डवेयर में या आईटी नेटवर्किंग में ज़्यादा नहीं 6-7 कंपनियां आती हैं। अगर आप देखेंगे आदित्य इन्फोटेक है, नेल्को है, ठीक है। तो ये इनके इस साल भर में इन्होंने थोड़ा सा रिटर्न्स जो है स्वाभाविक रूप से दिया है। इसके अलावा शिपिंग इंडस्ट्री में बात करूं तो 12 कंपनियां आती हैं और ये 12 कंपनियों में अच्छे रिटर्न्स देने वाली कंपनी जो है वो ग्रेट ईस्टर्न करके है। आप देखेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन थोड़ा सा गिर गया था, फिर उठा है, श्री शिपिंग ग्लोबल, और इसके अलावा एक कंपनी है सीमैक, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इन कंपनियों से आप अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं। तो ये तो था साल भर का सेक्टर स्पेसिफिक व्यू जो एक साल में हमारा रहा। 2025 के अंदर ज़्यादा कुछ रिटर्न्स देखने को आपको नहीं मिले, निराशा ही हाथ लगी है। आशा करते हैं 2026 में आपको अच्छे सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। किन सेक्टरों में ग्रोथ आएगी 2026 के अंदर, आने वाले वीक में हम एक वीडियो आपके लिए डालेंगे जिसमें जिन सेक्टरों से हमें उम्मीद है और जिन्होंने 2025 में परफॉर्म नहीं किया वो 2026 में परफॉर्म करेंगे, वो सेक्टर्स कौन से हैं और कौन से इंडाइसेस हैं जिनको देखकर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। थैंक यू।